ओम शांति। आज सुनते हैं 15 अप्रैल 92 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय। आज की मुरली के 4 क्वेश्चन। नंबर 1, ब्राह्मण बच्चों की विशेष 2 निशानियां कौन कौन सी हैं। नंबर 2, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करने के लिए किन 4 बातों में संपूर्ण निश्चय चाहिए। क्वेश्चन 3, 2 प्रकार के भोले बच्चे कौन कौन से हैं। लास्ट क्वेश्चन 4, निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या है। तो आओ सुनते हैं आज 15 अप्रैल की 92 की मुरली। ब्राह्मणों की 2 निशानियां, निश्चय और विजय। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष 2 निशानियां देख रहे हैं। कौन कौन सी। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। तो निश्चय और विजय दोनों का परसेंटेज एक है या अंतर है। रिजल्ट क्या देखी होगी। निश्चय की परसेंटेज सभी ज़्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। जब किसी से भी पूछते हैं कि निश्चय कितना है तो सभी कहते हैं 100% निश्चय। और निश्चय की निशानी विजय कितनी है उसमें 100% कहेंगे। आपका स्लोगन निश्चय बुद्धि विजयंती। फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों। निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए। दोनों निशानियां समान। तो बाबा ने कहा लेकिन अंतर क्यों है, इसका कारण क्या है। कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। अगर चारों में से एक कोना भी कमजोर होगा तो क्या होगा, तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। वह 4 बातें पहले भी सुनाई। वो 4 बातें कौन कौन सी हैं। एक तो बाप में पूर्ण निश्चय चाहिए। जैसा है, जो है, जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ सौमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार की यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। इन 4 बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। कौन सी 4 बातें। बाप में संपूर्ण निश्चय, अपने श्रेष्ठ सौमान व संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य में पूर्ण निश्चय, और श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में निश्चय, और संगम युग में भी कैसे पुरुषोत्तम कल्याणकारी है उसमें भी निश्चय। ये 4 निश्चय जिसको पक्के उड़ती रहेगी अवस्था। यह चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ हैं। सिर्फ एक बाप में निश्चय है
और 3 बातों में से कोई भी स्तंभ कमजोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता कभी अचल होता है, तो वह हलचल हार खिलाती है, विजयी नहीं बनाती। कोई भी हलचल कमजोर बना देती है और कमजोर सदा विजयी बन नहीं सकता। इसलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे अलबेले बन करके रूरवान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है, बाबा मैं आपको और आप मेरे हो, बाबा मैं आपका और आप मेरे हो। यह पक्का है, 100% क्या 500% निश्चय लेकिन हलचल भी है। फिर मनाने के लिए कहते हैं क्या, आप तो हमारे हो, आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते हैं, बहुत भोली बातें करते हैं। मैं बाबा जो हूं जैसी हूं आपकी हूं या आपका हूं, तो बाप भी कहते आप जो हो जैसे हो मेरे हो। लेकिन बाप जो है जैसा है आपका है, भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। दिल के भोले भोलानाथ को प्यारे लगते हैं, बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते और दूसरों को भी धोखा दे देते हैं, और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते और सेवा का भी नुकसान करते हैं। इसलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट बनो, सेंट अर्थात महान आत्मा। लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना तो मेरे को नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया या बोला गया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसलिए ऐसे हो जाता है, ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है। दिल का भोला, बाबा ने कहा दिल का भोला सबका प्यारा होगा। तो समझा भोला किस में बनना है, तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई। चारों तरफ चारों बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है, लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। फिर उन्हों की भाषा क्या होती, एक ही गीत गाते हैं, क्या पता नहीं पता नहीं पता नहीं, पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं मेरा ही भाग्य है ऐसा, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी व नहीं, पता नहीं सफलता होगी व नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। और तीसरे फिर क्या कहते हो कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो, हम आपके हैं। इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, आप तो बाबा ठीक हो। ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आपसे चलना सहज है। तो बाप दादा क्या कहेंगे, बाप दादा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, वो क्या, सुनिए अब उसे भी ध्यान से, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्नचित्त नहीं रहती और प्रश्न बहुत करती हैं, ये ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या। तो वह प्रसन्नचित्त आत्मा नहीं, प्रसन्नचित्त आत्मा है। बाप दादा भी उन्हों से प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति धाम में रहने वाली हो। मुक्ति में रहना है फिर जीवन मुक्ति में आना है ना। तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होगी,
सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे। जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है, तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो। ये पक्का है ना। धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना। तो बाबा ने कहा वो धर्म की स्थापना और आप दोनों कर रहे हो, ये पक्का है ना। धर्म की स्थापना और राज्य की स्थापना भी दोनों। तो राज्य में क्या होगा? सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे क्या? एक राजा रानी और आप एक बच्चा या बच्ची, बस। ऐसा राज्य होता है क्या? तो हमें राजधानी में आना है, यह याद रखो। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना और श्रेष्ठ संबंध में आना। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आना चाहते हो, या कहेंगे माला से बाहर रह गए हो, तो भी ठीक है बाबा, हर्जा नहीं है। माला में आना है, चाहे 108 में आओ, चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है वह नहीं। तो सब ने बोला हाँ जी। फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? वाह 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 वाह, अच्छा पकड़ा है। जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है। बहनें क्या करेंगी, भाई क्या करेंगे? हाँ, हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया है, लेकिन ये ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो ये निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, वह दादियाँ अच्छी नहीं, टीचर अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं, यह निश्चय बुद्धि के बोल हैं। उस समय निश्चय बुद्धि कहें या संकल्प संशय बुद्धि कहें, व्यर्थ संकल्प प्रसन्नचित्त बुद्धि रहने नहीं देते। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है। चौथी रूरवान क्या करते हैं? वे फिर कहते समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है, यह सब मानते हैं। फिर क्या कहते? अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह तो स्थापना के समय में से कहते आए हैं कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है। तो विनाश की बात तो स्थापना से चल रही है। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। थोड़ा साल बेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के, डंलप के तकिए में आराम कर ले, समय पर ठीक हो ही जाएंगे। वाह वाह वाह। बाप को भी ये पक्का कराते हैं कि आप देखना हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। टोटल रिजल्ट में अलबेले आलस्य की नींद के कारण धोखा खा लेंगे। यह भी कुंभकर्ण की नींद का अंश है। चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि आत्माओं को सदा निश्चय और विजय की समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा समान में रह सब परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के अर्थात कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।